तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में। ठीक है, वो सीपीयू का प्रोसेस क्या है, प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करता है। आज हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो है कैश मेमोरी। इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का पार्ट है और ये सीपीयू के पास रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या होता है। द कैश मेमोरी लाइज इन द पाथ बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। ये प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में रहता है। ठीक है, किस में रहता है? प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। द कैश मेमोरी देयरफॉर हैड लेसर एक्सेस टाइम देन मेमोरी। अब कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो क्या होता है? कम होता है और ये मेन मेमोरी से फास्ट होती है। ठीक है, कैश मेमोरी हैव एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनो सेकेंड व्हाइल द मेन मेमोरी है एन एक्सेस टाइम ऑफ 700। ठीक है, अब जो आपकी कैश मेमोरी है ना बच्चों, का जो भी आपका क्या है एक्सेस टाइम है वो है 100 नैनो सेकेंड और जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो है 700। का मतलब है कि कैश मेमोरी फास्ट है। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। यहाँ से कैश मेमोरी लाइज बिटवीन द पाथ। ठीक है, इट इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम दैट टेम्परेरी स्टोर। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है, अलग से है। दैट टेम्परेरी, जो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रूप से फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन को क्या करती है? क्विकर प्रोसेस के लिए रख लेती है। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ना बच्चों, इसमें लिखा है कि ये सप्लीमेंट्री मेमोरी है और ये टेम्परेरी रूप से चीज़ों को स्टोर करती है। और कौन सी चीज़ों को? जो बार बार यूज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों? फ्रीक्वेंटली यूज, मतलब जो बार बार यूज होती है उस इंस्ट्रक्शन को रख लेती है अपने पास स्टोर करके क्विकर प्रोसेस के लिए, ताकि सीपीयू उसको क्या कर ले? क्विकली एक्सेस कर ले ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज अ बिल्ट इन मेमोरी स्पेस इन द कंप्यूटर प्रोसेसर यूज्ड टू इनहेंस द प्रोसेसिंग स्पीड। ये बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी उसमें रहती है। ठीक है, इट इज अ बिल्ट इन मेमोरी स्पेस इन द कंप्यूटर प्रोसेसर यूज टू इनहेंस द प्रोसेसिंग स्पीड। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर में इनबिल्ट रहती है ताकि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाए। द कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर इमीडिएटली टू बी एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस्ड। तो कैश मेमोरी है ना बच्चों, कैश मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर इमीडिएटली टू बी एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस्ड। ये क्या करती है कैश मेमोरी? ये डेटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को, और उसको करती है जो इमीडिएटली, जो मतलब जो तुरंत एग्जीक्यूट होने वाले हैं और प्रोसेस होने वाले हैं। ये होता है कैश मेमोरी। इसका एक डायग्राम में देखते हैं। ये मेन मेमोरी यहाँ पे है। ठीक है, और कैश मेमोरी ये है। अब यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। एक तो ये रूट आपका शॉर्ट भी है इसीलिए फास्ट है। एड्रेस रहता है इसमें, डेटा है आपका। ठीक है, एड्रेस फाउंड, एड्रेस लोकेशन, और ये जो है ये मेन मेमोरी वाला, ये एड्रेस नहीं रहता कैश में। तो बच्चों, क्योंकि जो चीजें आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करें ना वो कैश मेमोरी में नहीं रहती है। तो लोग इसको कैचे मेमोरी कहते हैं, उसमें नहीं रहती है। ठीक है, वो सब किस में रहेगी? आपकी मेन मेमोरी। यहाँ पे देखिए लिखा है एरो बना के कि ये एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। ये एड्रेस लोकेशन है आपका, ये एड्रेस फाउंड है, है ये कैश मेमोरी है पूरा, और ये यहाँ से एक्सेस है मेमोरी एड्रेस फॉर्म प्रोसेसर। ठीक, कंपेयर विथ ऑल स्टोर्ड एड्रेस साइमल्टेनियसली। अब ये कंपेयर किया गया है सारे एड्रेसेस से, स्टोर एड्रेसेस साइमल्टेनियसली, लगातार बराबर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेमोरी एड्रेस क्या है, कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी कितना पास है प्रोसेसर के, और यही से चीज़ें आपके पास पहुंच जाती हैं। इसमें वो डेटा रहता है जो आप लोग क्या करते हैं? फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार लगातार यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है इसमें लेवल ऑफ कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के कितने लेवल होते हैं? देयर आर 3 जनरल कैश लेवल्स। ठीक है, कैश मेमोरी के 3 लेवल होते हैं। पहला है L1 लेवल 1, दूसरा है L2 लेवल 2, तीसरा है L3 लेवल 3। ठीक
ठीक है। L1 cache or primary cache is extremely fast but relatively small and is usually embedded in the processor chip as CPU cache. अब L1 क्या होता है, ये प्राइमरी कैश होता है, ठीक है, सबसे मेन होता है, एंड इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल, ये फास्ट होता है वर्किंग में पर क्या होता है, स्मॉल होता है, एंड इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर, और ये क्या होता है, जनरली प्रोसेसर में ही लगा रहता है, इन द प्रोसेसर चिप एज सीपीयू कैश, ठीक है, जैसे कि सीपीयू कैश होता है उसी में ये प्रोसेसर के चिप में ही लगा रहता है ऑलरेडी, ठीक है। L2 कैश और सेकेंडरी, अब वो प्राइमरी था ये सेकेंडरी है, ऑफेन मोर कैप्सिकस देन L1, अब ये क्या है, ये L1 से ज़्यादा है, L1 से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और लेवल 3 कैश इज स्पेशलाइज्ड मेमोरी डेवलप्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। अब ये लेवल 3 जो है L3 आपका कैश, ये स्पेशलाइज्ड मेमोरी है, ये इम्प्रूव करती है क्या, L1 और L2 के परफॉर्मेंस को, L1 और L2 के परफॉर्मेंस को कौन इम्प्रूव करता है, L3, इसको इसीलिए बनाया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ये स्पेशलाइज्ड मेमोरी है, डेवलप्ड होती है, इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस किसकी, L1 और L2 की, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं। इन द पास्ट L1, L2, L3 कैश हैव been created using combined processor and motherboard component, है। In the past मतलब पहले L1, L2 और L3 को ना क्रिएट किया जाता था एक साथ कंबाइंड में, एंड कंबाइंड प्रोसेसर होता था, अब मदरबोर्ड के कंपोनेंट से क्रिएट किया जाता था, ठीक है। पर आजकल ये ट्रेंड बदल गया बच्चों, रिसेंटली द ट्रेंड हैज बीन टूवर्ड्स कंसोलिडेटिंग ऑल 3 लेवल। अब क्या हो गया है, अब सारे लेवल को अलग करिए, ऑफ मेमोरी कैशिंग ऑन सीपीयू इटसेल्फ, अब तीनों को अलग करिए, कंसोलिडेट करिए और इसको सीपीयू पे ही लगा दीजिए। दैट्स वाई द प्राइमरी मीन्स फॉर इंक्रीजिंग कैश, इसीलिए प्राइमरी मीन्स फॉर इंक्रीजिंग कैश साइज हैज बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक मदरबोर्ड विथ डिफरेंट चिपसेट एंड बस आर्किटेक्चर टू बाइंग अ सीपीयू विद द राइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड L1, L2 एंड L3, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया है, अब जो साइज है गया ना वो शिफ्ट होने लगी है इस एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक मदरबोर्ड, मतलब स्पेशल मदरबोर्ड के लिए अब लोग उस पर जाने लगे हैं, ताकि क्या हो जाए, विथ डिफरेंट चिपसेट, उसमें कई चिपसेट होंगे आपके, एंड बस आर्किटेक्चर, और जो उसका आर्किटेक्चर होगा ना, प्रारूप होगा बच्चों, वो बस की तरह होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बस का स्ट्रक्चर होता है कि ये भी एंट्रेंस, ये भी एंट्रेंस, एग्जिट एक तरफ एंट्रेंस, और ये मेन पाथ होता है, बगल बगल में आपकी सीट लगी रहती है, ठीक है। तो ये होता है आर्किटेक्चर टू बाइंग अ सीपीयू विद द राइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड L1, L2, L3, ताकि उसमें राइट अमाउंट के क्या रहे आपके, L1, L2 और L3 रहे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेमोरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर इन आपके कंप्यूटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।